3 साल पहले अंडर ग्रेजुएट्स को मार्केट में उस तरह से जॉब्स नहीं मिलती थी। जब स्टार्टअप किया था हमने अनपेड इंटर्नशिप्स के हम लोग किए थे। अराउंड अबाउट 30 किलोमीटर ट्रैवलिंग का हमें बनता था। टाइम पे आपसे ही इंटरेक्ट हुआ था लिंक्डइन के ऊपर। उस टाइम फिर कलम के अंदर हम लोगों ने ज्वाइनिंग की थी, तो लेकिन कलम ने जिस तरह सिखाया था तो वो उस हिसाब से हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने अभी तक 3 कंपनी स्विच की हैं और तीनों कंपनियों में मैं वाहिद था जो अंडर ग्रेजुएशन था और जॉब कर रहा था। आई थिंक मेरी यूनिवर्सिटी और ओवरऑल मैंने जो देखा है अभी तक इतनी अर्निंग कोई नहीं कर रहा होगा जितनी अब हम कर रहे हैं इस वक्त। 90% आप कह सकते हो कि कलम ने हमें हेल्प आउट किया है और 10% कह सकते हैं कि हमने जो अपनी तरफ से हेल्प दी है। कलम में हमने ऐसी चीज़ें सीखी तो हमने रट्टा लगाया हुआ था। कलम इज़ द बेस्ट ऑप्शन जहाँ से आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। सबसे बड़ा झूठ जो एजुकेशन सिस्टम आप लोगों से करता है, आप लोगों को बताता है, वो क्या है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कलम आईटी पॉडकास्ट। आज सक्सेस सीरीज में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट बैच के एलुमनाइज ज़ुबैर शरीफ और उमैर शरीफ। उमैर एंड ज़ुबैर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप लोग हमारे फर्स्ट बैच के एलुमनाइज थे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के। आर यू स्टिल अंडर ग्रेजुएट? जी बिल्कुल, अभी हमारे 7वें सेमेस्टर के पेपर हो गए हटे हैं। अच्छा, 3 साल पहले आप लोग मुझे मिले थे यहाँ कलम में। जी। अभी भी आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ करके। मुझे ये बताएँ, इंडस्ट्री में जब आप लोग आए 3 साल पहले, बहुत चैलेंजिंग होगा, अंडर ग्रेजुएट्स को मार्केट में उस तरह से जॉब्स नहीं मिलती थीं। आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब सिक्योर कर पाए। क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आप लोगों को? तो उस टाइम पे जब स्टार्टअप किया था हमने तो अनपेड इंटर्नशिप्स के हम लोग किए थे। अच्छा। तो राउंड अबाउट कोई 30 किलोमीटर ट्रैवलिंग का हमें बनता था। उधर जाना आना फिर दोनों भाइयों का सेम एक ही जगह पे काम करना। अच्छा। तो हम लोग ढूंढ रहे थे कि अपने पास कोई मिल जाए इस एरिया के अंदर ही। जी। उस टाइम पे आपसे इंटरेक्ट हुआ था लिंक्डइन के ऊपर। उस टाइम फिर कलम के अंदर हम लोगों ने ज्वाइनिंग की थी, तो लेकिन कलम ने जिस तरह सिखाया था तो वो उस हिसाब से हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ा। वरना अगर फ़ील्ड के अंदर देखें, अब मार्केट के अंदर देखें, तो फ़ील्ड के अंदर इन होना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब आप इन नहीं, बहुत ज़्यादा इन हो चुके हैं। आई रिमेंबर पॉडकास्ट शुरू होने से पहले आप ज़ुबैर मुझे मोबाइल पे दिखा रहे थे, तो आप फ्रीलांस वर्क भी कर रहे हो अपने घर में, जो सेटअप आपने बनाया हुआ है। जी सर, मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ साथ में। और ये है कि 7 टू 4 एएम मेरी जॉब की शिफ्टिंग है और उसके बाद आगे फिर जितना टाइम होता है उसमें फ्रीलांसिंग और साथ में यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, तो बस। दोनों आप दोनों एक ही स्टैक पे काम कर रहे हो उमैर? नहीं, मैं एज़ अ फुल स्टैक काम कर रहा हूँ, लारावेल और रिएक्ट और लारावेल और रिएक्ट बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ। जी। और उसके अंदर बाकी एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप वगैरह तो वो नॉर्मली यूज़ कर रहा हूँ। मैं एज़ ए पीएचपी और लारावेल हायरिंग हुई थी मेरी उधर अपने ऑफ़िस में जिधर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ जी। करंटली। तो उधर से मैंने अपना स्टैक स्विच किया नोड जेएस के अंदर, ठीक है। लेकिन साथ में मैं वर्डप्रेस भी कर रहा हूँ एज़ ए फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पे। और फ्रीलांस पे ये है कि किसी टाइप का भी प्रोजेक्ट आ सकता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के साथ। जी। उस हिसाब से फिर अपने स्टैक को स्विच करना पड़ जाता है, उस हिसाब तो कंटिन्यू कर लें उसमें। उमैर, जब आपने जॉइन किया फर्स्ट कंपनी को, जिस तरह से अनपेड इंटर्नशिप आप लोगों ने स्टार्ट की और उसके बाद जॉब सिक्योर की, तो क्या आप लोग पहले थे जो अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉय थे वहाँ पे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही था। मैंने अभी तक 3 कंपनी स्विच की हैं और तीनों कंपनियों में मैं वाहिद था जो अंडर ग्रेजुएशन था और जॉब कर रहा था। और आई थिंक मेरी यूनिवर्सिटी और ओवरऑल मैंने जो देखा है अभी तक, इतनी अर्निंग कोई नहीं कर रहा होगा जितनी अब हम कर रहे हैं इस वक़्त। माशाल्लाह, वो वो तो नज़र आता है। वो तो नज़र आता है ऑब्वियसली। आप लोग लाहौर से ही ताल्लुक़ रखते हो? नहीं, हम बेसिकली फैसलाबाद से हैं। लाहौर में एज़ अ स्टडी आए हुए थे। तो हमारा बेसिकली था कि लाहौर मार्केट जो है वो ओवरऑल तेज़ है। तो इस वज़ह से हम लाहौर में आए थे और हमें मार्केट में इन होने के लिए कलम में काफ़ी हद तक नहीं, लाइक आप कह सकते हो कि 90% आप कह सकते हो कि कलम ने हमें हेल्प आउट किया है और 10% कह सकते हैं कि हमने जो अपनी तरफ से एफर्ट्स दिए हैं। और कलम में हमने ऐसी चीज़ें सीखी, लाइक ऐसी-ऐसी ये चीज़ें सीखी जिनको हमने रट्टा लगाया हुआ था। लाइक सिर्फ़ डेली बेसिस के तौर पे हमें यूज़ करना है तो विद द हेल्प ऑफ गूगल ज या कोई भी टूल यूज़ किए हम कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है वो कलम ने हमें दी।
अभी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आप पहले मैकेनिकल इंजीनियर थे, ऐसे ही है? जी, बिल्कुल। मैंने 2 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी और फिर उसको छोड़ के आईटी में स्विच हुआ था, कंप्यूटर साइंस में। किस चीज़ ने मोटिवेट किया था आपको कि आईटी की तरफ ही आना है? बेसिकली अभी का जो दौर चल रहा है वो आईटी का चल रहा है और आईटी के अंदर सैलरीज़ और एक्सपेंस वगैरह जो है वो आप ईज़िली अपने जो है गेन कर सकते हो। इसमें जो सैलरीज़ हैं वो हाईली पेड होती हैं और उसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके इतने ज़्यादा नहीं होते, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक लैपटॉप की ज़रूरत है। और अगर आपके पास एक लैपटॉप है और इंटरनेट एक अच्छा आपके पास मौजूद है, तो आई थिंक आप आईटी के अंदर अपनी स्किल्स जो हैं उसको मनवा सकते हैं। अच्छा, आप दोनों रंधावा ब्रदर्स, उमैर शरीफ रंधावा एंड ज़ुबैर शरीफ रंधावा, मुझे याद है कि उस वक़्त जो हमारा बैच था वो 40 टू 45 का था, अंडर जी, ग्रेजुएट जी। ट्रेनीज़ का। तो उस वक़्त भी तमाम अपडेट्स जो हैं किसी भी स्टैक से रिलेटेड वो आप लोगों के पास होती थी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अभी भी वही खुद को अपस्किल करने का आप लोगों का जो है वो शेवा मौजूद है या कम हो गया है? अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह और इसीलिए उस वक़्त से स्टार्ट किया हुआ था हमने। तो साथ में ये है कि बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी हम लोग थोड़ी-सी आर-एन-डी कर रहे हैं अपनी और स्टैक स्विच किया है, तो उसमें भी इसी चीज़ ने हमें हेल्प आउट किया था। क्योंकि इधर भी हमें जिस तरह ग्रेजुएशन प्रोग्राम को मोटिवेट किया जाता था और उनको लाइक के सिखाया जा रहा था। हमें कोई ऐसा डिफ़रेंस नहीं दिया गया कि आप जी। अंडर ग्रेजुएट हो या आपकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं है। लेकिन हमें उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी आई थिंक सो दी गई थी कि चलें एक बच्चा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी, ठीक है? तो उस हिसाब से तो उसकी रीज़न आर-एन-डी है, आर-एन-डी है। जी, बिल्कुल। आर-एन-डी है। और वो हमें कलम ने बहुत अच्छे तरीके से सिखाई थी, वो हमें अभी तक याद। हम सिखाते ज़्यादातर जो हमारा ज़ोर होता है वो इसी चीज़ पे होता है। सर बेसिकली जो कलम में था ना वो ऑफ़िस बिहेवियर और इसमें जो लाइक फंक्शनैलिटी वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे होते हो प्रोग्रामिंग के अंदर, तो इसमें उसकी बार-बार उसकी प्रैक्टिस करवाई गई है। ये नहीं है कि आपको वन टाइम करवा के ऑफ़िस से कर दिया गया है, उसको आपको तब तक इम्प्रूव करवाया गया है जब तक आप उसमें स्किल हासिल नहीं कर रहे थे। जब आप में कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती थी तब उस चीज़ को आगे मतलब फ़ॉलो किया जाता था कि अगला पॉइंट आप लेते हैं, ये तो क्लियर हो चुका है। तो आई थिंक कलम इज़ द बेस्ट ऑप्शन जहाँ से आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। आप अपना जो मोटिव है वो इधर से अच्छे तरीके से गेन कर सकते हो लाइक आईटी के अंदर। कभी आप लोगों ने ऐसा फ़ील किया हो कि फेड अप हो गए हों लाइफ़ से, अपने करियर के हवाले से? क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह अब उमैर जो हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आईटी की तरफ मूव किए हैं, तो बहुत से लोग जो हैं वो आपको गाइड कर रहे होते हैं, यार स्पेस इंजीनियरिंग की तरफ आ जाओ, उसके अलावा जो है वो कॉमर्स की तरफ आ जाओ, स्विच करो करियर को, इस चीज़ में बहुत पैसा है। आप कभी डीमोटिवेट हुए हों, तो किस चीज़ ने आपको जो है वो मोटिवेट किया कि नहीं, मैं जिस पैथ के ऊपर हूँ, वो परफेक्ट है? सर उमैर ने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, लेकिन मैंने ऐज़ ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी। डीए ही किया हुआ है मैंने भी। तो लेकिन मुझे मुश्किल आई थी एक टाइम पे जब मेरा क्लाइंट कज़न के प्रोफ़ाइल पे मैं काम करता था पहले जॉब के साथ। जी। तो तब मुझे मसला आया था कि क्लाइंट से लाइक रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग नहीं हो रही थी मेरे से। मुझसे कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी मेरी। तो मैं सिर्फ़ चैट पे ऐसा इंटरनेशनल क्लाइंट था? इंटरनेशनल फ्रांस का था वो। तो मेरी तब एज़ ए एलुमनाई मुझे बुलाया गया था इधर सीरीज़ के अंदर, कलम के अंदर। तो उन्होंने जो सर नदीम बलाज हैं, उनसे इंटरेक्शन हुई, उनसे मैंने डिस्कस किया कि ये मुझे इश्यू आ रहा है इस टाइम पे। उन्होंने मुझे गाइड किया कि अगर फ्रांस का बंदा है तो उसे फ्रेंच आती होगी, उसकी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होगी। आप उसे सिंपल एक मैसेज करें कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपकी रिक्वायरमेंट समझ सकता हूँ। तो उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि अगर अगला बंदे को इंग्लिश नहीं आ रही, ठीक है, तो अगर मुझे भी नहीं आती इतनी तो मैं भी बोल सकता हूँ कि उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर लूँ और उसको अपना जो मैसेज है वो कन्विंस कर लूँ। दैट्स वेरी नाइस। उस चीज़ ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि सर नदीम ने भी मुझे गाइड किया। आपसे मुलाकात हुई थी, आपसे भी डिस्कस किया था, आपने भी मुझे गाइड किया था कि आप एज़ ए सेल्स एजेंट बेशक स्टार्ट कर लें। लेकिन ये है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर अगले की नहीं अच्छी इतनी, तो आप उससे कम्युनिकेट फिर भी कर सकते हैं। ना तो उस टाइम पे मुश्किलात आई थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्ट आउट हो गई हैं अब तो काफ़ी मीटिंग्स चल जाती हैं ऐसे। लाइफ़ की कोई ऐसी नाकामी, कोई ऐसा फेलियर जिससे आपने सीखा हो? बेसिकली सर मैं पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था,
तो उसमें मैंने ना एक जो मेरा दूसरा साल 2 साल हुए थे मैंने जब छोड़ी उसे, तो फर्स्ट साल के अंदर मेरी एक एक सब्जेक्ट में नंबर कम थे। जी। तो वो मुझे जिस स्टार्ट हुआ था मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसी वक़्त मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़ दूँ। लेकिन मेरे कज़िन्स हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दिल नहीं लग रहा, लाइक आपको इसकी समझ नहीं आ रही, तो आप आईटी में शिफ्ट हो जाएँ। फेलियर को आप फेलियर ना समझें, बल्कि आप अपनी एफर्ट दो, जितना कर सकते हो, और बार-बार ट्राई करो। ये नहीं है कि आप एक बार ट्राई करो, नीचे गिर जाओ और बाद में उठो ही ना। आप ट्राई करते रहो, आप ट्राई करते रहोगे तो एक ना एक दिन आप ऊपर उठोगे। तो मैंने वही उनकी चीज़ जो है उसको उसको कैच किया है और आगे उसको आईटी में भी यूज़ किया। आईटी में भी कुछ फंक्शंस होते हैं या कुछ इश्यूज़ आते हैं जिसमें फेड अप हो जाता है, लाइक इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो 1 दिन के अंदर सॉल्व नहीं हो रहा होता। उसका 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं। उसको ट्राई अगेन करते रहना पड़ता है, फिर वो हो ही जाता है। अच्छा, आप लोगों से एक ना बड़ा ओपन क्वेश्चन करता हूँ। सबसे बड़ा झूठ जो एजुकेशन सिस्टम आप लोगों से करता है, आप लोगों को बताता है, वो क्या है? सर, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका इसका जवाब जो है वो ज़्यादा बेहतर दे सकता है। इसलिए क्योंकि वो इस फील्ड में जिस तरह एंटर हुआ है ना, वो आपको ब्रीफली बता सकता है। अच्छा, तो आई थिंक वो बताए। वेब प्लीज़। सर, फील्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ा झूठ बोला जाता है ना, वो सिर्फ़ ये है कि डिग्री के बगैर आपको जॉब नहीं मिल सकती, ठीक है? आपका सीजीपीए के बगैर आपको जॉब नहीं मिल सकती। ये चीज़ मैटर नहीं करती। मेरी अभी आई थिंक 3rd सेमेस्टर था जब मैंने स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इतनी अर्निंग कर रहा हूँ, और साथ में मैं अपनी फैमिली को भी, हालाँकि मैंने गाँव आप पे गौर ले आए हो फैम और शिफ्ट कर लिया फैमिली को, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफ़ी खुश हैं। तो सिर्फ़ डिग्री का ना होना ये फेलियर नहीं है, आपको जॉब सिर्फ़ डिग्री की बेस पे नहीं मिलती। अपनी स्किल सेट को एनहांस करना पड़ता है उस पे, और मार्केट में इन होने के लिए प्लेटफ़ॉर्म्स की सर्चिंग करनी, और जितनी आर-एन-डी हो सकती है उस चीज़ के जितना बंदा अपने आप को डिपेंड कर ले, वो बेस्ट है। मेरा मतलब ये नहीं है कि डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है, डिग्री भी एक अपनी लिमिट के अंदर इम्पोर्टेंस रखती है। लेकिन जॉब एक्वायर करने के लिए डिग्री का होना लाज़मी नहीं है इस चीज़ पे। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है कि आपके पास डिग्री ना हो, सीजीपीए ना हो आपका अच्छा, तो आपको मार्केट में जॉब नहीं मिलेगी। ये चीज़ सबसे ज़्यादा झूठी परफेक्ट। है। सो नाइस ऑफ यू मिस्टर ज़ुबैर एंड मिस्टर उमैर। आप लोग अपना वक़्त निकाल कर के आए पॉडकास्ट के लिए और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ स्पेशली व्यूअर्स का कि जिन्होंने वक़्त निकाल कर के इस पॉडकास्ट को देखा। सो नाइस ऑफ यू कनेक्टेड रहें हमारी वेबसाइट से www.qalam.it। थैंक यू फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट।